सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यान का विषय चल रहा है और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। निरंतर हमारा ध्यान लगा रहे जिससे समाधि की सिद्धि हो, और वो कब संभव है? जब हम अष्टांग योग का पालन करेंगे। यम नियम से लेकर के सारे अंगों का पालन जब हम अपने स्वभाव में उतार लेंगे तो फिर ये ध्यान और समाधि, धारणा ध्यान समाधि घटित हो जाएगी। ये स्वाभाविक है, इसके लिए अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो डायरेक्ट जो है इस पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनको विशेष पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जो क्रमिक विकास है या क्रमिक जो व्यवस्था है उसका अतिक्रमण यदि करते हैं तो फिर पुरुषार्थ की अपेक्षा तो होगी होगी। अस्तु। ओम स्वामी जी प्रणाम। जैसे आप बताया, मन को अपने तरफ से प्यार करके उसको प्रेम से दूसरे कार्य से रोक के हम अपने ध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अगले एक बात आ रहे हैं, जैसे हम ध्यान पहले से शुरू करें, बहुत सारी तो चीज़ हमारे पास आता है ध्यान करने के लिए, किसके ऊपर हम ज़्यादा गुरुत्व देते हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में जब ध्यान हम शुरू करेंगे, एक श्लोक है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। यहाँ से हमें अपने ध्यान को शुरू करें, आगे बढ़ने के लिए कैसे रास्ता सरल होगी, क्या इसमें आगे बढ़ सकते, इसका ऊपर थोड़ा ये, क्योंकि आरंभ में किसी न किसी आलंबन को हम जब आधार बनाते हैं तो फिर धीरे धीरे ध्यान हमारा घटित होता है। तो ध्यान के लिए गुरु की मूर्ति या जैसे ऋषियों का जो कथन है, किसी देश विशेष में अपने ध्यान को लगा देना, उसको मन को वहां पर स्थिर कर देना, उसके साथ बांध देना, ये ध्यान कहलाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब अभ्यास परिपक्व होता जाता है तो उसके आलंबन को धीरे धीरे हमको छोड़ना होता है। और जहां पर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति जो बात कही है, तो वहां मूर्ति का तात्पर्य यह है कि वह जो परम पिता परमेश्वर है, जो गुरुओं का भी गुरु है। एक तो गुरुओं के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, और वो ध्यान का मार्ग बताता है। गुरु को आलंबन बना करके हम अपने गुणकर्म स्वभाव को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा गुरु ने बताया, मूल में जो चीज उसने बताई है ध्यान के लिए या ईश्वर प्रणिधान के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए, तो वो तो हमारे जो है आधार में होनी चाहिए। परंतु जैसा वो गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, तो वो जब हमारे ध्यान में आएगा अथवा उसके प्रति हमारा ध्यान होगा तो जाकर के सफलता मिलेगी। यदि भौतिक चीजों का हम ध्यान करते हैं, ध्यान देने योग्य बात है, भौतिक से ही आरंभ करेंगे, क्योंकि बिना आधार के, बिना सहारे के तो हम चल नहीं सकते। कोई छोटा शिशु है और उसको जब चलाना आरंभ करते हैं तो कोई उसको पकड़ता है, या किसी जो है वह साधन के द्वारा धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करता है साकार रूप में, लेकिन कालांतर में उसको उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने पैरों में खड़ा हो जाता है और वो बिना आधार के चलता है, बिना किसी का आलंबन लेकर के चलता है। ऐसे ही जो आरंभ में
ध्यान करते हैं, आरंभ के जो ध्यानी होते हैं उनको आलंबन की आवश्यकता होती है। कोई उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य पर त्राटक करते हैं, उसकी ज्योति को अपने जो है आज्ञा चक्र पर धारण करके ध्यान करते हैं। कुछ रात्रि में चंद्रमा को देख करके ध्यान करते हैं, कुछ दीपक को जला करके ध्यान करते हैं, कुछ नासिका के अग्रभाग में अपने जो है चित्त को टिका देते हैं, कुछ नाभि चक्र में, कुछ जो है आज्ञा चक्र में, कुछ श्वासों पर नियमन करते हैं, कुछ जलधारा जब बहती है तो उसमें ध्यान करते हैं। लेकिन ये सारी जो भौतिक चीजें हैं ये आरंभ के काल की हैं, और यदि केवल इसी में हम ध्यान रखेंगे तो ये तो भौतिक है, वो अभौतिक से अर्थात उस परम पिता परमेश्वर से कभी भी हमारा साक्षात्कार हो नहीं सकता, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए ये तो केवल आधार हैं, इस आधारों से हमको ऊपर उठना है, तब जाकर के ध्यान हमारा सिद्ध होता है और समाधि की प्राप्ति होती है। स्वामी जी, आज समाज में मन को एकाग्र करने के लिए औषधि मंत्र, तपा, जप, तप, पूजा, उपासना, अनेक प्रकार के जो अनुष्ठान किए जाते हैं जी। क्या ये भी व्यक्ति को ध्यान की ओर आगे ले जाते हैं, उसके मन की चंचलता को रोकते हैं, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है उस पर ये भी क्या सहायक होते हैं, जैसे कि आज समाज में चल रहा है? कह सकते हैं या ऐसा संभव है? समाज में जो चल रहा है तो समाज में तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन क्या ग्राह्य है, क्या हमारे लिए कल्याणकारी, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और ये बात सत्य है कि स्वाध्याय है, तप है, ईश्वर प्रणिधान है, जप है, तप है, ये सारी चीजें मन को एकाग्र करने के लिए उत्तम है और करनी भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसा जाप की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा इसकी। कोई माला जपता है, लेकिन मैंने जो संकेत किया कि केवल माला जप को ही सब कुछ मान लेना, ये भ्रांति होगी। माला जप एक आधार है, एक साधन है, ये साध्य नहीं है। जप के लिए कहा, ऋषियों की वाणी है कि जिसका हम जप करें उसकी अर्थ की भावना करें। अब केवल ओम 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 या प्रणव का हम जप करते रहें और उसकी भावना ना करें, उसके अर्थ पर ध्यान ना दें, उसका संकेत क्या है उसको ना समझें, तो उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हाँ, मुख का जो है जो उच्चारण है उससे जो शारीरिक लाभ मिलने वो तो मिलेंगे, लेकिन वास्तविक जो संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए वो उससे वंचित व्यक्ति हो जाएगा। इसका परिणाम तो मिलेगा। कोई ओम 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 जपता है, आरंभ में तो जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको तो वो चीजें नहीं मालूम होती, लेकिन धीरे 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 यदि वो अभ्यास को करता है और वो उसमें पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ करता है, तो ऐसा भी कहते हैं कि मंत्र अपने आप अर्थों को प्रकट कर देते हैं, वो अर्थ व्यक्ति को ऊपर उठा देते हैं। वो सारे मंत्र के जो है जो भेद हैं, जो उसको समझ में नहीं आता, अभेद हो जाता है, उसका रहस्य स्वयं उद्घाटित हो जाता है। तो इसलिए इसका जाप का बहुत बड़ा महत्व है। तप का भी तप का तात्पर्य क्या है? तप का तात्पर्य है तपोद्वंद सहनम, भूख प्यास मान अपमान सम्मान। तो इसका तात्पर्य क्या है कि द्वंद्व को सहना, द्वंद्व को सहना। दो चीजें हैं द्वंद्व, भूख लगी है, भोजन सामने रखा है या नहीं भी है, एक तरफ भूख को सहना है, एक तरफ भोजन की इच्छा है, भोजन, एक तरफ सर्दी भी लग रही है, वस्त्र पहनने की इच्छा है, दूसरी ओर एक तरफ अपमान हो रहा है, दूसरी तरफ सम्मान मिल रहा है। जो अपमान कर रहा है उससे हमारा तो वैर बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, और जो सम्मान कर रहा है उससे हमारी प्रीति बढ़ रही है, उससे राग बढ़ रहा है। द्वंद्व में रहना और जो मेरा कर्तव्य है उसको भूल जाना, ये हमारे लिए योग साधना में बाधक है। योग साधना हो या जो भी हम कर्तव्य निभा रहे हैं,
इसको तो और विस्तृत ढंग से हमको, एक तो महर्षि ने जो कहा है वो तो सत्य है कि योग के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, समाधि की सिद्धि के मार्ग में जो द्वंद्व हैं, ईश्वर साक्षात्कार के जो मार्ग में बाधक है, उनको हमको सहन करना चाहिए। एक तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर हम इसको और विस्तार दें, इसका और परिष्कार करें, तो मेरे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्तव्य में, या मैं जिस जिम्मेदारी में हूं, जिस उत्तरदायित्व में हूं, और जो मैंने संकल्प लिया है, कोई पिता का कर्तव्य निभा रहा है, कोई माता का कर्तव्य निभा रही है, कोई बहू का कर्तव्य निभा रही है, कोई बेटे का, कोई अध्यापक का, कोई शिष्य का, कोई चिकित्सक का, कोई रोगी का, अलग अलग अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। और उन कर्तव्यों के पालन में जो भी चीजें आती हैं, उनको यदि व्यक्ति सहन करता है तो उनका कर्तव्य सिद्ध हो जाता है। वो अपने मार्ग से कभी भ्रमित नहीं होते, वो कभी भटकते नहीं हैं। माना एक ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को निभाते निभाते कितने द्वंद्व उसको सहने पड़ते हैं, भूख भी सहनी, अपमान भी सहना। द्वंद्व जो सहन है ना, सहमर्षणे, द्वंद्वों को, उन बाधाओं का मर्षण कर देना, उनको मसल के रख देना। जब व्यक्ति जो बाधाएं उनको मसल के रख देता है तो व्यक्ति का उत्कर्ष होता है, वो बड़ी उन्नति को प्राप्त करता है। और जो हम आप हैं वो सहन करने का ही परिणाम है। यदि माता पिता हमको सहन न करते तो हम इतने बड़े न होते। मां 9 माह गर्भ में शिशु को रखती है और प्रसव पीड़ा को सहती है। जब वो सहती है तो हमारा जीवन ऐसा बनता है। संसार में जो सहता है वही रहता है, और जो नहीं सहता वो नहीं रहता। जिस मां ने प्रसव पीड़ा को सहने का सामर्थ्य अर्जित कर लिया है, वो संतानों की सेवा में कभी भी जी नहीं चुराती है। और जो प्रसव पीड़ा को नहीं सहती है वो कभी मां बन नहीं सकती है। उसमें कोई कितने भी ताने मारे मां को, कोई कितने भी उसको समस्याओं का सामना कराए, लेकिन मां तो मां है। ये एक व्यवहारिक मैं सत्य बता रहा हूं, क्योंकि उसको भी कितनी बातें, कितने मान अपमान, कितने सुख दुख, कितनी भूख प्यास उसको सहन करनी पड़ती है। और उसकी तपस्या से ही हमारा जीवन है। यदि वो तप ना करे तो हमारा जीवन कभी सिद्ध नहीं हो सकता। हम इस जीवन को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। पिता अपने खून पसीने की कमाई से हमको जो है बढ़ाता है, पालता पोसता है। यदि वो अपने खेत में तप ना करे, भूख प्यास बर्दाश्त ना करे, यदि धूप गर्मी सर्दी और जो है अनेक प्रकार के जो उसको कष्ट मिलते हैं उसको वो सहन न करे, तो दाना नहीं मिलेगा, अनाज कभी हो नहीं सकता। और इसीलिए महर्षि देव दयानंद जी ने कहा कि किसान राजाओं का भी राजा है, क्योंकि वो सहन करता है, अपने कर्तव्य को भूलता नहीं। यार क्या इसमें बीज डालना खेत में, हम नहीं डालते बीज। हम क्या खेत में निलाई गुलाई करें, इसमें जो है खाद पानी करें, क्या करना। अगर वो अपने कर्तव्य को भूल जाए, सर्दी गर्मी से वो डर जाए, धूप बरसात से वो डर जाए, तो क्या खेत में अनाज होगा, फसल होगी? कदापि नहीं हो सकती है। उसकी तपस्या से ही पैदावार होती है। ये धरती कितना तप करती है, ये जो है सूर्य चंद्रमा कितना तप करते हैं। तो संसार में जो तपते हैं, जो तपस्या करते हैं, वही रहते हैं। इसलिए इसको हमको समझना पड़ेगा, और बिना तप के कुछ हो नहीं सकता है। वो कितने किसी विषय की कितनी महिमा आप गाओ उतनी ही कम है। एक एक चीज को यदि हम समझें। जी ओम स्वामी जी। जी। ध्यान का उद्देश्य
समाधि सिद्धि के लिए है या ध्यान का उद्देश्य ज्ञान के लिए है? दोनों के लिए है, क्योंकि यदि अच्छा सम्यक ज्ञान होगा, ध्यान से क्या होगा? सम्यक ज्ञान होगा। हम कल की कक्षा में मनुस्मृति का श्लोक पढ़ रहे थे ना, सम्यक ज्ञान अर्थात शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति कब होगी? जब हमारे कुसंस्कार मिट जाएंगे। ध्यान से जो हमारे योग के मार्ग में, हमारे दिव्य जीवन के मार्ग में जो बाधाएं हैं वो कट जाएंगी, सारी जो है तिमिर जो छट जाएंगे, हट जाएंगे, तो ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान का प्रकाश जितना हो सकता है, फिर वैसे फिर समाधि की प्राप्ति होगी, और वो समाधि फिर कभी खंडित होने वाली नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान जितना परिपक्व होगा, जितना सम्यक दृष्टि हमारी होगी, उतना उतना हमारा ध्यान और उतनी समाधि में हमारी सिद्धि होगी। समाधि शब्द आने से मन में ऐसा विचार आता है, कोई व्यक्ति शांत से बैठ गया कि आंख मूंद के बैठ गया, समाधि में है, समाधि में चले गए, ऐसा आता है विचार। लेकिन ध्यान करके हम ज्ञान प्राप्त करें और पुनः समाज में आकर के उसको बताएं कि हमने ध्यान किया और ये सारी चीज हमें समझ में आया जी, तब सभी लोग ध्यान करेंगे। उतना तो सबके पास समय है नहीं, और सब इतना ध्यानी हो नहीं सकते हैं। सत्य है। तो ध्यान करके समाज में वापस आना है या ध्यान करके हम समाधि की तरफ चले जाएं? समाधि क्या है? समाधान है। पहले ही कहा योगः समाधि, योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है? योग है। और योग क्या? योगा समाधि। समाधि क्या? समाधि समाधानम। समाधि क्या है? समाधान है। आप कब बैठते हो? जब आपको समाधान मिलता है। व्यवधान है तो व्यक्ति बैठ नहीं सकता। यदि व्यवधान है तो वो अधिक देर तक बैठ नहीं सकता, स्थिर नहीं रह सकता है। जब व्यक्ति को समाधान मिलता है तभी वो बैठता है, अपने आप वो स्वस्थ होता है। हम चलती फिरती समाधि को प्राप्त करें, विवेक वैराग्य युक्त हमारा जीवन हो। आपने जैसी बात कही कि समाधि की प्राप्ति करने के बाद समाज में आए या समाधि के लिए समाज से बाहर चले जाएं, दोनों बातें होती हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है कि संसार को छोड़ करके समाधि की प्राप्ति के लिए पर्वत में जाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा है कि समाधि की सिद्धि करके वो संसार में आता है सेवा करने के लिए। अपने आप को जब हम किसी कर्तव्य में बंधे हैं तो वहां जितना अभ्यास हमसे हो सकता है उतना हमको करना चाहिए। और नितांत जब, इसीलिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की है ऋषियों ने, वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने का हमको सामर्थ्य ईश्वर दे, ऐसी कामना होनी चाहिए। आज संसार में दोष क्यों है? आपने जो बात कही वो भी सत्य है कि सारे समाज के लोगों को समाधि मिल जाए, ये संभव नहीं है। सारे लोग चित्तवृत्ति का निरोध कर ले, ये संभव नहीं है। तो किन के लिए है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कहने का आशय ये है कि जिसकी कम से कम समाधि की भावना है उसको तो इसको प्राप्त करना ही चाहिए, और जिसकी भोग की कामना है वो भोग के लिए आए तो भोग करेगा। उसको आप जबरदस्ती समाधि की ओर ला नहीं सकते, क्योंकि उसने ऐसा अपने को जो है बना रखा, उसका माइंड सेट ऐसा है, उसने ऐसा चश्मा पहन रखा है कि भाई मुझको ऐसा ही रहना है। आप कुछ भी कर लो, मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। लेकिन जिनके अंदर बीज है, जिनके अंदर सुसंस्कार हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से इस विद्या को जब सुनेंगे समझेंगे तो वो जरूर सब कुछ छोड़ करके इस पे आएंगे। वो ये है, उसमें 3 सा हैं जी, आपके नाम में भी सा है स्वामी जी। जी, वो पहला ये है कि उपयुक्त समय क्या होना चाहिए, सुबह शाम दोपहर रात, कौन सा ठीक होना चाहिए। जी, दूसरा स्थान कैसा होना चाहिए। जी, तीसरा है शारीरिक स्थिति कैसे होनी चाहिए, जी, बैठ के करना चाहिए या लेट के करना चाहिए या
आसन में, जैसे मैं आसन नहीं लगा सकता, जी जी, तो क्या मैं कुर्सी पे बैठ के कर सकता हूँ? बहुत सुंदर बात आपने कही है। अ, समय क्या होना चाहिए, स्थान क्या होना चाहिए और स्थिति कैसी होनी चाहिए। ध्यान के लिए जैसा समय सुनिश्चित किया है, वैसा प्रभात में संध्या के समय, ना रात्रि हो और ना दिन हो, अर्थात रात्रि बीत रही, मतलब बीत गई हो और प्रभात हो रही हो, उस समय ध्यान करना चाहिए। और ऐसे ही सायंकाल, ना दिन हो और ना रात्रि हो, दिन व्यतीत हो रहा है और रात्रि का आगमन हो रहा, संधि हो रही है। संधि दो रात्रि और दिन का समय मिल रहा है, तो वहां संधि हो गई। और दिन का और रात्रि का मिलन हो रहा है, वहां पर संधि हो गई, उसको संध्या कहते हैं। तो संध्या वेला में, संधि काल में व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ये तो हो गया समय। और स्थिति कैसी होनी चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात कही है कि उस प्रकार से स्थिर दृष्टि होकर के, गीता में भी कहा कि व्यक्ति को समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वदिशाश्चानन चानवलोकयन, कि स्थिति कैसी हो तो वहां पर व्यक्ति को स्थिर होकर के काय, पीठ, गर्दन और मस्तक को सम अर्थात सीधी अवस्था में, खड़ी रेखा में रख करके उसको निश्चल धारण करता हुआ, दृष्टि को इधर उधर न घुमाता हुआ, जैसे कोई अपनी नाक की नोक पर दृष्टि जमा करके त्राटक करता है, ऐसी स्थिति में बिना हिले डुले ध्यान करना चाहिए। और अगली बात कही सी को, प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्ता आसीता मत परहा, कि उसी प्रकार स्थिर दृष्टि होकर के, शांत अंतःकरण, भय से रहित होकर के, ब्रह्मचारी का व्रत धारण करके, अर्थात पूर्ण ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, मन को संयम में रख करके जो है उस ईश्वर का, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए, उसके आश्रित होकर के ध्यान करता हुआ वह व्यक्ति सतत आगे बढ़ता रहे। और इसको जो है श्वेता स्वतर उपनिषद में भी ऐसी बात कही कि समय शुचौ शर्करा वह्नि वालुका विवर्जिते शब्दा जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले न तो चक्षुपीडने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजेत। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति को ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए, समय शुचौ, अपना आसन लगाना चाहिए। जैसे यम नियम आसन की बात कही ना, तो आसन तो सिद्ध होना चाहिए। जो सक्षम नहीं आसन करने में, तो कम से कम एक आसन वो कैसे भी, यदि कुर्सी पर बैठ करके करना चाहे तो करें, यदि वो खड़े होकर के करना चाहते खड़े होकर के करें। ये कोई ऐसा नहीं कहा कि नहीं इसी आसन में ही आप ध्यान, स्थिरम स्थिर सुखम आसनम, जो तुम्हारे शरीर को सुखकारी हो, कष्टकारी ना हो, जिसमें आप बहुत सहजता से बैठ पाएं, ऐसे आसन में बैठ करके ध्यान करना चाहिए। यही आसन की परिभाषा है। और इसी को यहां कहा कि आसन जमा करके बैठना चाहिए, जहां पर स्थान क्या हो, कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो, अग्नि तथा बालू से रहित हो। अब ये नहीं कि धूल में बैठ गए, धूल उड़ रही, बालू उड़ रही, आपके चेहरे पर आ रही, आपका ध्यान बार बार भंग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शब्द से रहित हो, कोई शोर शराबा वहां पर ना करे, अनावश्यक आवाजें आपके कानों तक ना पहुंचे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और जल भी, अभी बैठे हैं आप और कहीं से बह करके आपके पास जल आ गया, या
कोई बाढ़ आ गई, आप बह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या आप बैठे हैं और बरसात तेज तेज होने लगी तो भी ध्यान टूट गया। तो पहले से ऐसी व्यवस्था करके बैठना चाहिए जहां पर इन चीजों से बचाव हो सके। जल और आश्रय की दृष्टि से मन के अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देने वाला गुहा रूप हो तथा वायु शून्य स्थान हो, ऐसे मनो अनुकूल स्थान पर मन को ध्यान में जो है लगाने का अभ्यास करना चाहिए। अब बाहर बैठे हैं और बहुत तेज हवा चल रही, लू चल रही है या ऐसा कोई भी तूफान चल रहा है तो भी ध्यान आपका लगेगा नहीं। तो ऐसा दृश्य भी सामने ना हो कि वो देखने में बड़ा भयावह हो, डर लगे या कुछ ऐसे गंदगी वहां पर हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर ध्यान हमको करना है स्थान बहुत पवित्र हो, शुद्ध हो, आंखों को प्रिय लगने वाला स्थान होना चाहिए। और इसी को कहा साधक को किस प्रकार से बैठ करके अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए ये कहा त्रिनुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांसी सर्वाणी भयावहान निक्तम। कि ध्यान योग की साधना करने वाले साधक को सिर, ग्रीवा और छाती, ये जो है मैं उसी उपनिषद का ही मंत्र बोल रहा हूं, कि तीनों को उन्नत करके अपनी छाती को, कमर को, गर्दन को सीधा रखें और सीधा रखते हुए इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके मन के द्वारा हृदय में निवेशित करते हुए ब्रह्म रूपी नौका से सभी राग द्वेष रूप भयावह स्रोतों से व्यक्ति को पार जो है होना चाहिए, वो उसके जीवन में न होना चाहिए। और इसी को जो है और कहा कि गीता में कहा कि युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति। कहा कि इस प्रकार से योगी सदा अपने आप को योग में नियुक्त करता हुआ, ध्यान में नियुक्त करता हुआ, मन को नियंत्रण में रख करके स्थिर चित्त वाला हो करके परमात्मा, उस पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, उसकी ही शरणागति को प्राप्त करना चाहिए। इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।